श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कब है, पारण कब है, व्रत की विधि, मुहूर्त और व्रत कथा सभी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को समर्पित इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से सुख समृद्धि, धन संपदा के साथ साथ संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन मन चाहे इच्छा पूरी होती है। ऐसे ही श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी काफी शुभ मानी जाती है। इस दिन संतान की प्राप्ति, खुशहाली और तरक्की के लिए व्रत रखा जाता है। इस बार सावन माह की पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त मंगलवार को है। इस दिन एकादशी तिथि 4 अगस्त दोपहर 11:41 से प्रारंभ होकर 5 अगस्त दोपहर 1:12 तक रहती है। व्रत का पारण अगले दिन 6 अगस्त सुबह 5:45 से 8:26 के बीच किया जा सकता है। पुत्रदा एकादशी के दिन इस व्रत का पाठ करने या सुनने से व्यक्ति को हर तरह के दुखों से मुक्ति मिल जाती है और संतान प्राप्ति के साथ उसका भविष्य उत्तम होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपकी पूजा पूर्ण होती है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। इस एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। अर्जुन ने एकादशी के महत्व के बारे में सुनते ही श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मुझे अब आप श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनने मात्र से अनंत यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। इस नगरी में महीजित नाम का राजा राज्य करता था, जो बड़ा ही शांति एवं धर्म प्रिय था, लेकिन उसको संतान नहीं थी, जिसके कारण वह काफी परेशान रहता था। अपनी वृद्धावस्था आती देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनसे कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में किसी प्रकार का न्याय या पाप के द्वारा एकत्र किया हुआ धन नहीं है। ना ही मैंने कभी देवी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। मैंने हमेशा प्रजा को अपने पुत्र के समान माना है और उनको पाल रहा हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, संतान, धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, अब आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जब वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं,
तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। अगर भगवान श्री हरि की इस दिव्य कथा ने आपके मन को स्पर्श किया हो तो कमेंट में एक बार दिल से लिखिए जय श्री हरि। ये केवल शब्द नहीं, आपके भाव हैं जो सीधा नारायण के चरणों तक पहुँचते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी पावन कथाएं हर सप्ताह आपके जीवन में दिव्यता भरती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यही आपका सच्चा आशीर्वाद है हमारे लिए। जय श्री हरि विष्णु।